मार्च सवेरे 5:30 ਵਜੇ निर्भया गैंगरेप के दोषियों ਨੂੰ फांसी ते लटका दिता गया। तिहाड़ जेल च 4 दोषियों ਨੂੰ फांसी दी गई। इन्हां 4 ने फांसी तो बचण दे लई हर हथकंडा अपनाया सी। आखिर तक सारी कानूनी विकल्पां दा प्रयोग किया। जो इन्हां ने अपराध किया उसकी सज़ा दे ही दी गई। फांसी सवेरे 5:30 बजे हुई। तैयारियां रात तो ही शुरू सन। फांसी तो 3 घंटे पहला दोषियों को उठाया गया। इशनान तो बाद दोषियों को नाश्ता करवाया। जेल सुपरडेंट, डिप्टी सुपरडेंट, डीएम और मैडिकल अफसर दोषियों को मिले। डिप्टी सुपरडेंट दोषियों को जेल नंबर 3 च लैके गए। दोषियों को डेथ वारंट हिंदी च पढ़ के सुनाया गया। 4 दोषियों के पैर बने गए। जल्लाद पवन ने गर्दन च फांसी का रस्सा पाया। सुपरडेंट के इशारा मिलते ही जल्लाद ने लीवर खिंचिया। लीवर खिंचण दे नाल ही चारों दोषी हेठां लटक गए। चारों उदों तक लटके रहे जदों तक मैडिकल अफसर ने मृतक नहीं ऐलाने। दोषियों को फांसी ते लटकाउण तो बाद निर्भया के माता पिता ने खुशी जाहिर की है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था। आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे। उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी जुडिशरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी। हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, नहीं आने वाली है, लेकिन ये लड़ाई हम बच्ची के जाने के बाद शुरू किए थे। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, ये संघर्ष देश के बच्चियों के लिए था, निर्भया के इंसाफ के लिए था। निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि हमारे देश में बच्चियों को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म न हो। मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिल। सबसे पहले तो एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी। हम पिता हो गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। जब घटना हुई तो हम लोगों ने आंख नहीं बंद करी, आंख खोलकर हमने चला सड़क पे और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा, भटकना पड़ा, लेकिन भटके और न्याय पाए। तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फ़र्क मत रखो, अपने दायित्व को समझो। आपने 2 बच्चे अगर बेटा या बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है। वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने बराबरी का दर्जा दो और उसके अपने कर्तव्य को समझो, पिता का रोल निभाओ पूरी तरह से। फांसी तो पहला इन्हां दे 3 बार डेथ वारंट जारी किए गए। पहली बार 22 जनवरी को सवेरे 6 बजे फांसी देना तय किया गया, जिसनूं टाल दिता गया सी। फिर दूसरी बार 1 फरवरी ते उस तो बाद तीसरी बार 3 मार्च को सवेरे 6 बजे फांसी होनी सी, पर दोषी पवन कोल एक कानूनी विकल्प बचा होने कारण फांसी नूं टाल दिता गया। इस तो बाद चौथी बार दिल्ली कोर्ट ने 20 मार्च को सवेरे 5:30 बजे फांसी देने का आदेश दिता। हालांकि मुड़ तो अक्षय सिंह ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਇਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।